ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नया बयान दिया है, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। मणिशंकर अय्यर ने केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की वकालत की। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए पलटवार किया कि आईएनसी का मतलब है इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दम पूरी दुनिया ने देखा, जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, जिस ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अब तक बौखलाया हुआ है और भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचेगा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने उसी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने की मांग की तो उनके बयान पर बवाल शुरू हो गया है। मणिशंकर अय्यर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर खत्म करके पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। आईएनसी का मतलब है इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। Is that we should not leave Operation Sindoor open-ended but close it. That's the end. It's over. The third thing we should do is restart SARC. And the fourth thing we should do is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan. आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। एक बार फिर से कांग्रेस ने दिखा दिया कि उसकी एक ही पहचान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, सेना का करो अपमान। मतलब पाकिस्तान आतंकवाद करता रहे, हम डायलॉग करते रहे। यही कांग्रेस की मानसिकता है। इन्होंने हमेशा वोट नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखा है। इसलिए 26/11 और अनेकों ब्लास्ट के बाद, अनेकों टेरर अटैक्स के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था। उधर राष्ट्रीय दल भी मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन करते हुए एक कदम और आगे बढ़ गए। बांग्लादेश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान के स्पीकर से बातचीत की खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, भारत ने पहले ही पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी है। तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने मणिशंकर अय्यर पर यह कहकर हमला बोला कि उन्हें सनातन का ज्ञान नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पीकर से बात नहीं कर रहे, क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बात कर रहे हैं? तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही तो बातचीत थी। अगर ये बातचीत नहीं थी तो क्यों गए हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए? क्या बातचीत हुई है ये बताना चाहिए। तो मणिशंकर अय्यर भी तो यही बात कह रहे हैं। मणिशंकर अय्यर को भारतीय वाङ्मय का एक अक्षर नहीं आता। हिंदू शब्द वेद में आया है। हिंदू माने जो हिमाचल के समान स्थिर हो और इंदु के समान शीतल हो, उसी के भाव को तो हिंदुत्व कहते हैं। किसी को सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है, न संस्कृत का एक अक्षर उन्हें आता है। मणिशंकर अय्यर पहले भी अपने बयानों से विवाद खड़ा कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया उस पर कांग्रेस के सहयोगी दल भी संतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, राष्ट्रीय हित में क्या सही है और भारत पाक संबंधों को कैसे संभालना है, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है नहीं पता। ये भारत सरकार का और एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार निर्णय लेती है, क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, दोनों देशों के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए, ये सरकार का आंतरिक मामला है। इस पर विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं है। मणिशंकर अय्यर से पहले राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। अब मणिशंकर के इस बयान ने कांग्रेस पार्टी को फिर सवालों में ला दिया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। चंदौली में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अखिलेश तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। इसके साथ ही भगवान राम को लेकर भी बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए।
चंदौली में एसपी सांसद बीरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिराथू में केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर एसपी के पीडीए को फर्जी बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश और एसपी रामद्रोही हैं, इसलिए अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। द्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे हैं। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम के विचारों को समाजवादी बताया और कहा कि बीजेपी के जैसे लोगों ने ही श्री राम से चुगली कर उनसे गलतियां कराई। कॉलोनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। इनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। मंत्री संजय निषाद ने पलटवार कर एसपी पर कहा कि एसपी जितना राम और धर्म के खिलाफ बोलेगी, उतना राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक सामने आएगा। जितना भी धर्म पर बोलेगी समाजवादी पार्टी और राम पर बोलेगी, उतने वो उनकी गोली चलाने का, और राम मंदिर के समय जो कारसेवक थे उनके ऊपर जो कलंक उजागर होगा। और धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राम राज्य उस समय तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए ये था कि सभी को बिना भेदभाव के वो राज था। अखिलेश और केशव मौर्य के बीच अक्सर बयानबाजी होती रहती है। ऐसे में भगवान राम पर एसपी सांसद के बयान के बाद एक बार फिर पीडीए पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात महाराष्ट्र की। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के भाषा विवाद को हवा दी और एक रैली में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बोल दिया कि उन पर हिंदी थोपी गई तो लात पड़ेगी। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे के इस बयान ने बीएमसी चुनाव में भाषा विवाद की भी एंट्री करवा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में राज ठाकरे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी बात लात तक पहुंच गई। आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई के शिवतीर्थ मैदान की जिस रैली में राज ठाकरे ने बयान दिया, उसमें उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया है, साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान राज ठाकरे ने मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाया। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को टारगेट किया। इसके बाद बवाल हो गया। विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकजुट होकर राज ठाकरे को खरी खरी सुनाई। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं, बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। यूपी बिहार के श्रमिकों की मेहनत से मुंबई खड़ी है, उन्हें बाहरी कहना कृतज्ञता है। भाषा कोई हथियार नहीं, सांस्कृतिक सेतु है, और जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें जनता लोकतंत्र की भाषा में करारा जवाब देगी। भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी और विभाजनकारी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को
मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है। वैसे राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को पहली बार टारगेट नहीं किया है, उनकी पूरी सियासत ही इस पर खड़ी है। वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को हवा देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर भारतीयों को नौकरी के लिए महाराष्ट्र आना पड़े तो उनके राज्यों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में मराठी के ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, क्योंकि 3000 साल पुरानी भाषा पर 150 से 200 साल पुरानी भाषा थोपी जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। यानी राज ठाकरे ने मुंबई की रैली में जो बयान दिया वो नया नहीं है। वो पहले भी मराठी और हिंदी भाषा के मुद्दे पर बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सीधा टारगेट किया, लात मारने की बात बोल दी, जिस पर उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं का खून खौल उठा है।